हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर साक्षी। तो आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पायरिया। ठीक है। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैम हमें पायरिया हो गया, हमें पता है इसका इलाज क्या है, हमारे मुंह से स्मेल आती है या ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग होता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पायरिया क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पायरिया होता है, और एक बार आपको पता चल गया तो उसका क्या क्या इलाज आप करा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ पायरिया? पायरिया इज़ अ गम डिजीज़। ठीक है। तो गम डिजीज़ मतलब हमारे जो गम्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, या तो सारे गम्स इन्फेक्टेड हैं या फिर कुछ पोर्शन में गम इन्फेक्टेड है। अब आप पूछेंगे मैम कैसे पता चलेगा कि गम इन्फेक्टेड है? तो उसका कैसे पता चलेगा, वो ये कि थोड़ा सा आपको स्वेलिंग पता चलेगी। ठीक है। गम्स के आसपास, या तो जो गम्स की स्वेलिंग है या तो वो टूथ की वजह से होती है या फिर गम्स की वजह से होती है। जो टूथ की वजह से होती है वो प्रॉपर एक स्वेलिंग होगी जिससे पस डिस्चार्ज हो सकता है, पर गम्स की स्वेलिंग जब होती है तो कम होती है, उससे कम होती है अप्रिशिएबल होती है, आपको पेन भी होगा। ठीक है। और पायरिया का एक और है कि जब आप खाना खाते हैं तब आपको सिर्फ खाने में दर्द होता है, वैसे कोई दर्द नहीं है। अगर आपको टूथ रिलेटेड पेन है तो वो लगातार दर्द होगा। ऐसा दर्द कि आप पेन किलर लेते हैं, 4-5 घंटे आराम मिलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, मतलब उसका फिर दर्द होता है जब दवाई का असर ख़त्म हो गया। अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो 90% आपका टूथ रिलेटेड ही होता है। ठीक है। तो पायरिया के सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि आपको पायरिया है? सबसे पहली बात, येलो स्टेन्स आपको एविडेंटली दिखेंगे। येलो स्टेन्स, ब्राउन स्टेन्स जब आप मिरर में देखेंगे, स्पेशली जो लोअर टीथ है उसके अंदर की तरफ आपको दिखेंगे। ठीक है। दूसरा, टार्टर डिपोजिशन, जिसको हम अपने टर्म्स में कैलकुलस कहते हैं लेकिन वैसे लेमैन में टार्टर कहते हैं। टार्टर क्या होता है? एक प्लाक जब सॉलिडिफाई हो जाता है उसे टार्टर कहते हैं। वो बिल्कुल टूथ जैसा ही लगेगा आपको, वही उसका टार्टर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम होती है एज टूथ, और कलर भी। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम मेरा ना टूथ टूट गया, तो एक्चुअली वो टूथ का पोर्शन नहीं होता, वो आपको पता नहीं चलता, वो कैलकुलस वहाँ से चिप ऑफ हुआ होता है। तो जब कैलकुलस चिप ऑफ हुआ होता है तो लगता है कि टार्टर मतलब टूथ टूट गया। ठीक है। तो पेशेंट बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते टार्टर और टूथ में, वो हम लोग ही बता पाते हैं। फिर हम बताते हैं कि नहीं सर, ये तो एक्चुअली गंदगी थी जो निकली, तो आप क्लीनिंग करा लीजिए। एक ये है, आपको कैलकुलस का डिपोजिशन का पता चलेगा। येलो स्टेन्स, ब्राउन हो जाएंगे आपके दांत, तो वो बिल्कुल नहीं होना, वो होने नहीं देना। उसके लिए क्या करना है? हर 6 महीने में क्लीनिंग करानी है। बैड ब्रेथ, अगर वैसे खुद महसूस हो जाता है मोस्टली कि बैड ब्रेथ है, तो या फिर आपको कोई सामने से बताए कि है, तो जब आपको फील हो तो समझ लीजिए कि कैलकुलस डिपॉजिट हो रहा है। थर्ड, आपकी ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग, जब आप ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है गम्स में से, वो भी आपको पता चल जाएगा। जब पायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चौथा पॉइंट, तो इट लीड्स टू मोबिलिटी। ठीक है। मतलब गंदगी इतनी बढ़ गई कि उसने मसूड़े को वहाँ से खा लिया, खाली हो गया। ठीक है। बोन लॉस हो गया, मसूड़ा ख़त्म वहाँ पे। तो बेसिकली मसूड़ा और बोन, गम्स और बोन, यही तो हमारा टूथ को पकड़ के रखता है। जब यही नहीं होगा तो ऑब्वियसली मोबिलिटी होगी, और तो कुछ नहीं होगा। तो एक्सट्रीम केस, जब बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलस होके डिपॉजिट हो जाता है, सारा गम्स वीक हो जाते हैं, बोन लॉस हो जाता है, तो इट लीड्स टू मोबिलिटी ऑफ द टूथ। ठीक है। तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए कि ये ना हो? हमें, आपको ये कोशिश करनी कि नहीं होने देना। ठीक है। इस स्टेज तक नहीं पहुंचना हमको, हमें पहले ही ठीक कर लेना है। क्योंकि देखिए, हम एज अ डेंटिस्ट हमारा काम क्या है? आप आएंगे, मान लीजिए आपका सिम्टम है कि मैम ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग है, बैड ब्रेथ है, हमने देखा कि ग्रेड 2 कैलकुलस है। ठीक है। मतलब ज़्यादा कैलकुलस है, तो हमने कैलकुलस क्लीन कर दिया, जो हमारा काम है, पॉलिश कर दिया, क्लीन कर दिया। अब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि वो उस स्टार्टर के सहारे ही दांत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमने तो क्लीन कर दिया, यही हमारा काम है। ठीक है। हमने क्लीन किया, बाद में पेशेंट ने आके कहा कि मैम अरे हमारे दांत हिलने लग गए। इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में पर्सनली पहले ही पेशेंट को बता देती हूँ मोस्टली कि देखिए,
मैं क्लीन तो कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मोबिलिटी हो सकती है क्योंकि आपके दांत उसी के सहारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को बाद में लगता है कि आज पहले तो नहीं हिल रहे थे, अब हिलना शुरू हो गए। तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस में बता देती हूँ, और आई थिंक सब डेंटिस्ट को पहले बता देना चाहिए, क्योंकि ये मिथ हर एक के दिमाग में है कि सफाई करने के बाद दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई उनको बताता नहीं है कि आपके दांत जुड़े ही उस कैलकुलस की वजह से है। ठीक है, अगर हम डेंटिस्ट उनको सबको बता देंगे कि नहीं, कि आपके दांत ऐसे जुड़े हुए हैं और हम इसको निकाल रहे हैं, तो उसके बाद मोबिलिटी आपको फील हो सकती है। अगर आप कंसेंट देंगे तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हम टच ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मिथ ही खत्म हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या रखेंगे पायरिया का? सबसे पहले तो डेंटिस्ट को दिखाएंगे सबसे पहले। ठीक है, क्लीनिंग कराएंगे, हर 6 महीने में क्लीनिंग कराएंगे। 6 महीने, 8 महीने, मैक्स साल, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। ठीक है, और उसके बाद डेंटिस्ट की दी हुई प्रिस्क्राइब्ड जो दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा है तो हम लोग एंटीबायोटिक भी दे देते हैं 3 या 5 डेज़ की गम्स के लिए। इसके अलावा माउथ वॉश, टूथपेस्ट, वार्म सलाइन रिंसेस, गम पेंट्स, ये आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप अपने डॉक्टर की बात मानेंगे और रिलीजियसली करेंगे तो पायरिया होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हो भी गया तो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, जिससे मोबिलिटी ना होती थी। आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।